हाय दोस्तों, मैं संदीप यादव। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं नॉर्थ हिमालय, जो उत्तरी हिमालय का पूरा पार्ट है, यानी कि हिमालय के बारे में। हम लोग हिमालय के बारे में बात करेंगे। हिमालय के भाग मुख्य रूप से कितने हैं उसके बारे में बात करेंगे। वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है, वहाँ की जो रहन सहन है, भारतीय रहन सहन के बारे में, जो भारतीय राज्य हैं जो हिमालय के ऊपर हैं या हिमालय के टच में हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। और वहाँ का क्या कॉस्ट्यूम्स है, उनके बारे में रीति रिवाज क्या है, ये सब चीज़ें, पहनावा और अलग अलग राज्यों के अलग अलग पहनावे और उससे रिलेटेड सभी चीज़ें हैं। यह वीडियो 2 पार्ट में बनेगी, क्योंकि अगर एक वीडियो रहेगी तो यह काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को 2 भाग में बनाना पड़ेगा। जो कि पहला भाग में हम लोग केवल हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे और दूसरे भाग में उसमें आने वाले राज्य और उनके राज्यों में क्या पहना जाता है, क्या खाया जाता है और क्या त्यौहार बनाए जाते हैं, ये सब चीज़ें सीखेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं, वीडियो के लास्ट में ये जान लेंगे कि कौन कौन से राज्य आते हैं। वैसे आप लोग को पता ही होगा कि इस उत्तर से लेकर के, यहाँ उत्तर से लेकर पूरब तक जो पहाड़ों के बीच में जो राज्य आते हैं वही उत्तरी हिमालय पर्वत में आते हैं। इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है उसका नाम हिमाद्री है, जिसका ग्रेटर हिमालय कहते हैं, या इसको महान हिमालय भी कहते हैं। ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री, मुख्य रूप से हिमाद्री। और दूसरा जो भाग है वो हिमाचल है, जिसको मध्य हिमालय क्या कहते हैं दोस्तों, मध्य हिमालय या फिर मिडल हिमालय कहते हैं। तीसरा जो इसका भाग है वो है शिवालिक। शिवालिक को हम लोग आउटर हिमालय भी कहते हैं। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में 9 ऊंची चोटी जो है केवल हिमालय पर ही स्थित है। ठीक है दोस्तों। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। इस चोटी की ऊंचाई जो है वो 8,848 मीटर है, 8,848 मीटर है। अब हम लोग ये जानेंगे कि पास, जिसको इंग्लिश में पास या हिंदी में उसको दर्रा कहते हैं। दर्रा क्या होता है? दर्रा को मुख्य रूप से पहाड़ों के बीच का, जो पहाड़ों को काट करके जो रास्ता बनाया जाता है, यह चोटी की सबसे निचला भाग होता है, जहाँ से हम रास्ते को ढूंढते हैं। ठीक है, निचली परत, जो चोटी का सबसे निचली परत होता है, इसमें मुख्य रूप से 2 दर्रा का हम नाम जिक्र करना चाहेंगे। रोहतांग दर्रा, जो रोहतांग पास है, जो कि हिमाचल में पड़ता है, और एक नाथुला है जो कि सिक्किम में। पास को ला कहते हैं या फिर पास कहते हैं या फिर दर्रा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग ये समझेंगे कि इसके 3 पार्ट को डिस्क्राइब करते हैं। 3 पार्ट में पहला पार्ट हिमाद्री है, इस पे माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड है, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है कि यहाँ पर सिचुएटेड है, यहाँ पे स्थित है। और इसी हिमाद्री में ही कंचनजंगा है, जो कि भारत और नेपाल का भी सीमा बनाता है, भारत और नेपाल का सीमा क्षेत्र बनाता है, जिसकी ऊंचाई जो है 8,586। इसको हम लोग दोस्तों ट्रिक में अगर कंचनजंगा को याद करना है तो 85 से 86 मीटर याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं? 85 और 86, 85 और 86 मीटर। ठीक है, इसमें इससे गंगा नदी निकलती है। देखिए दोस्तों, ये जो ग्लेशियर हैं, इन ग्लेशियरों से ग्लेशियर मेल्ट होकर के अपने नीचे के, यानी जो ढलान क्षेत्र है उसमें बहता हुआ नीचे जाता है, जिससे कि नदी का निर्माण होता है, जो नदियाँ निकलती हैं। तो उसमें से गंगा नदी जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, अब हम दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। मुख्य रूप से इसमें इतना ही भाग है। ठीक है, दूसरा जो है वो हिमाचल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हिमाचल। हिमाचल में हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। हिमाद्री था, हिमाद्री के दक्षिण में नीचे की तरफ जो होता है थोड़ा लो लैंड होता है, ये थोड़ा सा लो होता है। किससे? हिमाद्री से थोड़ा नीचे होता है क्या, जो है कि हिमाचल ये थोड़ा फर्टाइल होता है, थोड़ा नीचे होता है। इसका कुछ हिस्सा तो बर्फ से जमा होता है। देखिए, जो हिमाद्री है इसका पूरा का पूरा हिस्सा बर्फ से जमा होता है,
लेकिन जो हिमाचल है इसका कुछ हिस्सा बर्फ से जमा होता है जो ऊंचाइयों पे रहता है, और जो कुछ हिस्सा है वो क्या होता है, वो उस पे जो है जंगल वगैरह होते हैं। ठीक है, तो जंगल होते हैं जो जंगल से ढके होते हैं, इसकी जो भूमि है उपजाऊ होती है। ठीक है, और इसमें सुंदर सुंदर वैली होती है, जिसमें हम जिक्र करते हैं हिल स्टेशन का। हिल स्टेशन आप जानते होंगे, गर्मियों की छुट्टियों में लोग हिल स्टेशनों पे जाते हैं, जैसे कि मसूरी है। ठीक है, और मसूरी है, शिमला, दार्जिलिंग, ठीक है, श्रीनगर, नैनीताल और कारंग। ये जो हिल स्टेशन का हम जिक्र किए हैं, ये सारे के सारे हिल स्टेशन किस में आते हैं, वो हिमाचल में आते हैं। कौन कौन सा आता है एक बार और, मसूरी, शिमला, दार्जिलिंग, श्रीनगर, नैनीताल और कारंग। अब हम लोग शिवालिक की तरफ बढ़ते हैं। शिवालिक क्या है, शिवालिक ये सबसे दक्षिण में है, सबसे दक्षिण यानी उत्तर से नीचे थोड़ा दक्षिण से और भी दक्षिण में चले आते हैं। सबसे नीचे लो लैंड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लो लैंड, सबसे निचले पार्ट को शिवालिक कहते हैं। शिवालिक जो होता है, शिवालिक एक स्लोप बनाता है, ठीक है, लो लैंड होता है, नीचे की तरफ ढाल, ये घने जंगलों से ढका है, क्योंकि ये जमीन के बिल्कुल पास होता है, पठारी क्षेत्रों में मिलता है। ठीक है, जंगली जानवरों का घर माना जाता है। जो नीचे का क्षेत्र है उसे तराई कहते हैं, जो एकदम नीचे का क्षेत्र होता है वो तराई का क्षेत्र आता है। ठीक है, भारी मात्रा में यहाँ पे बारिश होती है, जिससे उपजाऊ मिट्टी होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जंगल अधिक मात्रा में होने में जंगल होने की वजह से ये पशुओं यानी जंगली जीवों का घर होता है। इसलिए हमें यहाँ पे नेशनल पार्क भी कुछ है, जैसे जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क, काजीरंगा है। ठीक है, क्यों किया गया, क्योंकि इनको भी तो सुरक्षा दिया जाएगा, और ये जो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे जंगल काफ़ी मात्रा में है, यहाँ पे इसको क्या कर दिया गया, सुरक्षित कर दिया गया है सरकार के द्वारा। और हम ये बात करते हैं हिमालय की सबसे ऊंची, तो माउंट एवरेस्ट है, और दूसरी सबसे ऊंची क्या है, वो है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो K2 है, जो गार्डविन आस्टीन है। ये ना तो हिमाद्री में होता है और ना हिमाचल में, ना तो शिवालिक में। ये एक अलग जो रेंज है जिसमें काराकोरम रेंज होती है। क्या होती है, काराकोरम रेंज होती है, काराकोरम रेंज में ये होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक जो है ये हिमालय के जो है कि भाग के बारे में सीखा है। इसके 3 भाग होते हैं, पहला हिमाद्री, दूसरा हिमाचल, तीसरा जो है शिवालिक। सबसे उत्तर में जो होता है वह होता है हिमाद्री, और फिर उसके दक्षिण में होता है हिमाचल, फिर उसके दक्षिण में होता है शिवालिक। और इसके जो विस्तार के बारे में हम लोगों ने देखा है, और उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, क्या क्या आता है, ये सारा चीज़ हम देखे हैं। ठीक है, लास्ट में हम ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, असम, मेघालय, ये सब हम लोगों को स्टेट को पढ़ना है, और इनके यहाँ पे क्या खाया पिया जाता है और क्या पहना ओढ़ा जाता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को अगले वीडियो यानी कि पार्ट 2 में चर्चा करेंगे। अगर हम इस वीडियो में बनाएंगे तो यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और जो है कि काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो ये देखने में भी परेशानी होता है। मुझे आशा है कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर जहाँ पे कोई भी त्रुटि हुई होगी तो उसे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उसे हम मेंशन करेंगे, और अगली बार जब भी वीडियो बनाएंगे तो इस चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हमारा चैनल और आप लोग की परिवार जो है कि आगे बढ़ेगी। धन्यवाद मित्रों।